निरीक्षक यानी कि पुलिस ऑफिसर्स और इसके साथ ही साथ थाना, जहां पर हर शिकायतें दर्ज कराई जाती है, अगर वहीं पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर हो और डिपार्टमेंटल क्राइम हो तो आप क्या कहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आजकल पटना में लगातार देखा जा रहा है कि डिपार्टमेंटल क्राइम जो है बढ़ते जा रहा है पुलिस विभाग में। वैसे तो कहा यही जा रहा है कि बिहार से अपराध खत्म हो रहा है, अपराधियों को भगाया जा रहा है, अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, एक लिस्ट बनाई जा रही है, गुंडा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, ना जाने कितनी चीजें की जा रही है, मीटिंग पर मीटिंग बुलाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं जहां एक तरफ अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कही जाती है और पुलिस प्रशासन को एक्टिव बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन में ही इनडिसिप्लिन बिहेवियर देखा जाता है और साथ ही साथ कई सारी चीजें जो है वो गलत देखी जाती है, डिपार्टमेंटल क्राइम देखा जाता है। और ताजा मामला कोतवाली थाना से निकलकर सामने आया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पटना कोतवाली थाना इन दिनों किसी अपराध कथा के उस मोड़ पर खड़ा दिख रहा है जहां डिपार्टमेंटल क्राइम और अनुशासनहीनता की परतें एक एक कर खुलती जा रही है। एसएसपी ऑफिस की सख्त नजरों से बच न सके दो पुलिस अधिकारी, सहायक थानेदार चंदन कुमार ठाकुर और दरोगा पल्लवी कुमारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह कार्रवाई मानव विभाग के भीतर छिपे बागी रवैये पर चली एक कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जिसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात कोतवाली थाने में सहायक थानेदार चंदन कुमार ठाकुर की, जिन पर यह संगीन इल्जाम लगा है कि वह न केवल थाना अध्यक्ष बल्कि ऊपरी अधिकारियों के आदेशों को भी अनसुना कर देते हैं, कमांड चेन को एक तरीके से तोड़ते हैं। किसी भी पुलिस तंत्र में बड़ा गुनाह माना जाता है उनकी चैन को तोड़ना। शिकायतों का पुलिंदा बढ़ने पर एसएसपी ने पूरे मामले की विभागीय जांच कराई। जांच में आरोप सही साबित होते ही चंदन ठाकुर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिरा दी गई है। यह कदम साफ दिखाता है कि पटना पुलिस अपने सिस्टम में नाफरमानी जैसे अपराध को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में कोतवाली थाने की दरोगा पल्लवी कुमारी पर भी शिकंजा कस गया है। उन पर आरोप था कि वह पुलिस मैनुअल यानी विभाग की कानूनी किताब का लगातार उल्लंघन कर रही थी। कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद वह निर्देशों पर अमल नहीं कर रही थी। यह रवैया पुलिसिंग की जमीन पर अंदरूनी विद्रोह जैसा माना गया। मामले की पड़ताल हुई, फाइलें खंगाली गई और जांच में पल्लवी कुमारी के खिलाफ लगे आरोप भी सही पाए गए। परिणाम तत्काल लाइन हाजिर। दोनों अधिकारियों पर हुई इस तेज कार्रवाई ने यह सख्त संदेश दे दिया कि कोतवाली थाना में अब ड्यूटी से गैर इंतजामी का या फिर कमांड ब्रेक जैसा कोई भी अपराध बेनकाब होकर ही रहेगा। एसएसपी की यह कार्रवाई विभाग में अनुशासन बहाली की दिशा में एक साफ संकेत है कि पटना पुलिस तंत्र अब अपने नाफरमानी करने वालों पर भी उसी सख्ती से हाथ डाल रही है जैसे सड़क के अपराधियों पर। जी हाँ, अब जो है बिहार पुलिस ना सिर्फ बाहरी अपराधियों को हटाएगी बल्कि प्रशासन में जो लोग हैं, जो एक तरीके से अधिकारी हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि बात नहीं मानते हैं और अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं, पुलिस मैनुअल की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनके ऊपर भी गाज गिरेगी, उनके साथ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको उनके पद से हटाया जाएगा, यानी उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ना ही अपराधियों को बख्शा जाएगा, ना ही डिपार्टमेंट में किसी इनडिसिप्लिन बिहेवियर को बख्शा जाएगा और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।